नमस्कार दोस्तों। एनएससी और बीएससी में लिस्टेड दो बहुचर्चित शेयर विकास लाइफ केयर और विकास इकोटेक के बारे में हम जानकारी करेंगे। विकास लाइफ केयर के बारे में बताते हुए हम आपको अपना शेयर भी बताएंगे, किस हिसाब से गिरावट में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और विकास इकोटेक के बारे में भी पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट ने 2022 के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में विकास लाइफ केयर का पहचान किया है। फिलहाल ये स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने हाई से 34% नीचे ट्रेंड कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों को लगता है कि विकास लाइफ केयर इस साल ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, और लगभग पिछले एक महीने में बाजार की गिरावट के साथ शेयर भी गिरा है। प्राइस आउटलुक पर बोलते हुए आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा, स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन को तोड़ दिया है और पिछले एक सप्ताह से बाजार की मंदी के धारणा के बावजूद इस क्षेत्र में काफ़ी ऊपर रहने में सक्षम बना हुआ है। यह चार्ट पैटर्न सकारात्मक दिखा रहा है और यहां से तेजी भी दिखा सकता है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे ही ट्रेंड बदलेगा, ये स्टॉक ऊपर की तरह जा सकता है। उन्होंने पेनी स्टॉक को लगभग ₹7.50 से ₹8 के बीच रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। आपके स्क्रीन पे हमारे वो शेयर जो हमने ₹6.15 के हिसाब से 15 मार्च को बेचे हैं, 16,677 शेयर। चूँकि हमें अनुमान था कि शेयर मार्केट में गिरावट का दौर चलेगा अभी कुछ दिन और हुआ भी वही। ये शेयर हमने ₹6.15 के हिसाब से बेच दिया, और बेच इसलिए नहीं दिया कि हमने इससे निकलना है, बेच इसलिए दिया कि हमने अपनी शेयरों की संख्या उतने ही पैसे में बढ़ाना है। अभी आप देखिए, मैंने 15 मार्च को बेचा और 16 मार्च को ही मैंने ₹5.90 के हिसाब से उतने ही पैसे में 17,330 शेयर खरीद लिया, जिससे हमें 653 शेयर का ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। वैसे हमने तो अपना पूरा शेयर बेच दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने ओरिएंट ग्रीन पावर में भी ऐसा किया था, काफ़ी शेयर बढ़ाए भी थे, लेकिन अचानक जब अपर सर्किट लगा तो उसको नहीं खरीद पाए। आप अपना 50% शेयर बेच के ऐसा आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो कुछ शेयरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, गिरावट में भी फ़ायदा उठा सकते हैं उस कंपनी का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विकास इकोटेक के बारे में। यह स्पेशली केमिकल सेगमेंट में एक उभरते हुए खिलाड़ी बनते दिखाई दे रहा है, जो पिछली कंपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन कंपनी अब पूरा फोकस प्लास्टिक, रबड़ के जूते और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाले केमिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही स्पेशली केमिकल प्रोडक्ट में भी विकास इकोटेक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रही है। नए नए प्रोडक्शन के इनोवेशन के मामले में विकास इकोटेक काफ़ी आगे देखने को मिल रहा है। टॉक्सिन फ्री केमिकल प्रोडक्ट की इनोवेशन के मामले में बाकी प्रतियोगी कंपनी के मुकाबले विकास इकोटेक काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके चलते कंपनी ने भारत की मार्केट के साथ लगभग 20 विदेशी मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट की मजबूत पहचान बनाने में कामयाब हो चुका है। दोस्तों, विकास इकोटेक को जहां हम एक साल में बोल सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देते हुए 289% के ऊपर रिटर्न दिया है, वहीं पर अगर इसका 5 साल का चार्ट देखा जाए तो इन्होंने 59% का घाटा भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अगर 2022 में इसके टारगेट की बात करें तो ₹8 से लेकर ₹10 तक जा सकता है, और जबकि 2023 में यही टारगेट ₹13 से लेकर ₹15 तक आसानी से जा सकता है। दोस्तों, विकास इकोटेक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जहां हम निगाह डालते हैं तो दिसंबर 2020 में इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न 17% के ऊपर था, और रिटेलर सबसे ज़्यादा 61% और फॉरेन इंस्टीट्यूट 21% के हिसाब से हुआ करता था। लेकिन जहां पर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में इनका शेयर होल्ड पैटर्न में काफ़ी बदलाव आया। फॉरेन इंस्टीट्यूट 0.808% पे ही रह गए, और जहां पर रिटेलर 84% हो गए, और प्रमोटर की होल्डिंग घटी है और ये 15.60% पे रह गई है। अगर आप विकास इकोटेक स्टॉक में निवेश करने का मन बना रहे हैं, उतना ही पैसा इसमें डालें जितना नुकसान होने पर आपको ज़्यादा प्रभाव न पड़े। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस या अपने वित्तीय सलाहकार का मदद लेना ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि पैसा आपका है, नुकसान होगा तो आपका होगा। हमारे हिसाब से दोस्तों, दोनों ही कंपनियां बेहतरीन बिजनेस मॉडल के साथ
बाज़ार में उपलब्ध हैं, चाहे विकास लाइफ केयर हो या विकास इकोटेक। लेकिन कंपनी का बिजनेस अभी बिल्कुल शुरुआती दौरे में है। मैनेजमेंट की कोई छोटी सी भी गलती इस कंपनी के बिजनेस को काफ़ी बड़ा असर डाल सकती है। दोस्तों, जैसे आप किसी पौधे को देखकर ही जान जाते हैं कि ये भविष्य में वृक्ष आम का बनेगा कि आंवले का, उसी हिसाब से ये शेयर मार्केट में भी आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल को देखकर ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपको पता रहे कि भविष्य में किस टाइप का रिटर्न आपको दे सकता है। लास्ट में आपको एक ही सुझाव है, भविष्य में कहीं पर निवेश करिए या किसी प्रॉब्लम का फेस करिए, सतर्क, सुरक्षित और सावधानी से।